दिन की पीहर एक बार की बात है। एक पति पत्नी बहुत ही अच्छे तरीके से एक साथ रहते थे, पर पति कभी ये नहीं पूछा था कि तुम्हारा घर कहाँ है और मैं तुम कहाँ से आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था और अच्छे से रखता था, अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वो कहता है कि तुम्हारा मायका जहाँ भी है वहाँ हमें भी ले चलो। अब जिद करने लगता है। अब वो जो लड़की थी वो अनाथ थी, उसके पास कोई मायका नहीं था। फिर वो प्रभु श्री कृष्ण को बहुत माना करती थी और जाके कुएं के पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है कि मेरा पति इस तरह से जिद किया कर रहा है और मेरा तो कोई मायका नहीं है, प्रभु आप ही कुछ बताओ। जब भगवान की आस पर वो पूर्णतः समर्पित हो जाती है तो भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा मायका तैयार करूँगा, पर वो सिर्फ 2:30 की ही होगी। अब ऐसा कह करके भगवान फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अपने पति के साथ आती है मायके में रहने हेतु, तो बहुत आलीशान भगवान महल प्रदान करते हैं, वहाँ सारी सुख सुविधा प्रदान करते हैं, वहाँ पर उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी होती है। अब जो पति थे उनके मन में लालच आ जाता है कि क्यों ना मैं यहीं रह जाऊं। फिर पत्नी बहुत समझा बुझा करके वहाँ से उनको ले जाती है। फिर वो कहते हैं कि मेरे कपड़े जो हैं वो छूट गए हैं, मैं लाने जा रहा हूँ। जैसे वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं, उनके जो कपड़े छूटे हुए थे पेड़ पे टंगे पाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ऐसा तुमने कौन सा जादू कर दिया कि तुम्हारा घर में हम रहें और अभी ख़त्म हो गया। तो वो बहुत समझाती है पर मानते नहीं है। तब वो असलियत बात को बताती है कि मेरा कोई मायका नहीं है और ये स्वयं श्री प्रभु श्री कृष्ण ने हमें प्रदान किया था कि मायका का सुख मुझे भी मिले और आपको भी ससुराल आने का सुख हो। ये श्री कृष्ण प्रभु की माया रचित महल थी और ये सिर्फ 2:30 के लिए ही मिली थी। तब पति कहता है कि तुम तो जादू जानती हो, इस तरह से हरकतें करने लगता है। फिर पत्नी बोलती है रखना है तो साथ रखो, अन्यथा हम दोनों अलग भी रह सकते हैं, ऐसे करके बोलने लगती है। तब पति को कुछ देर बाद समझ में आती है कि नहीं, यह सत्य बोल रही है और पत्नी को अपनाकर फिर हंसी खुशी से जीवन यापन करने लगते हैं। तो ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर से करें। मिलते हैं इसी तरह की प्यारी सी अच्छी सी कहानी के संग।